महाराष्ट्र के पालघर जिले में भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है। ये न सिर्फ आम नागरिकों के लिए बल्कि न्यायपालिका के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है। पिछले कई सालों से वसई विरार नगर निगम के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक सभी के भ्रष्टाचार की खबरें सार्वजनिक होती रही हैं, लेकिन फिर भी तथाकथित सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे। फिलहाल इन भ्रष्ट अधिकारियों की सूची में वसई विरार शहर नगर निगम के वार्ड समिति ए के सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल का नाम प्रमुखता से शामिल हो गया है। इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें आरोप ये है कि वसई विरार नगर निगम के वार्ड समिति ए के सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल की मदद से स्थानीय भूमाफियाओं ने आरक्षित भूखंड पर कब्जा कर रखा है। दरअसल विरार पश्चिम के सर्वे नंबर 305 भाग नंबर 1 नंबर 2A1 एक आरक्षित स्थान है, लेकिन यहाँ जो जानकारी सामने आई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभाकर चोरघे ने इस स्थान पर कब्जा कर लिया है और अनधिकृत तरीके से यहाँ गाले बनाए गए हैं। इस अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कई शिकायतें करने के बाद भी वार्ड समिति ए के सहायक आयुक्त प्रभाकर चोरघे भूमाफियाओं का समर्थन कर रहे हैं। यही कारण है कि अतिक्रमण की मात्रा विरार इलाके में लगातार बढ़ती जा रही है। विजन विक्ट्री के पास जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इन सभी अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ जल्द ही हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाने वाली है, जिसमें खास बात यह है कि वसई विरार नगर निगम के अधिकारी पैसे लेकर आरक्षित भूखंडों को बेचने का काम कर रहे हैं। आश्चर्य इस बात का है कि इतना कुछ होने के बाद भी संयुक्त आयुक्त शशिकांत पाटिल चुप्पी साधे बैठे हैं। अब आम नागरिकों का सवाल यह है कि MRTP का नोटिस देने के बाद भी संयुक्त आयुक्त शशिकांत पाटिल ने आखिर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की। अब इन सभी मुद्दों पर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ओर जहां वसई विरार शहर नगर निगम गरीबों के 10 साल पुराने मकानों पर कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाता, वहीं नए निर्माणों पर कार्रवाई करने से क्यों बचता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वसई विरार नगर निगम के तथाकथित भ्रष्ट अधिकारी आरक्षित भूखंडों को बिल्डरों के गले में डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि वसई विरार शहर में जगह पर अतिक्रमण हुआ तो भविष्य में इस शहर को भारी नुकसान होगा। स्थानीय पत्रकार इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। मैं दीपक कोटेकर हूँ। आपको पता है अपने चैनल के माध्यम से हम सभी जगह जाके जन जागृति करते हैं। अगर हम देखेंगे तो कई दिनों से ये जो मुद्दा है ये सोशल मीडिया पे और अपने सभी पत्रकारों पे चैनल पे चालू है। ये मुद्दा है, ये जो यहाँ पे जो दुकानें हैं, जो दुकानें स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब दुकानें रिजर्वेशन प्लॉट पे बनी हुई है। अभी हम यहाँ पर एक न्यूज करने के लिए आए थे तो प्रभाकर चोरघे जो है वो अपने आंख के ऊपर आए, उन्होंने अपने को मारने की कोशिश की, उन्होंने अपने को धमकी देने की कोशिश की। लेकिन प्रभाकर चोरघे साहब, आपको पता नहीं दीपक कोटेकर है, किसी से डरने वाला नहीं है, ध्यान रखना। उनके साथ में कौन था? उनके साथ में एक तेल का न्यूज का कोई एक पत्रकार था जो बाकायदा ऐसा बोल रहा है कि ये जो प्लान है डीपी प्लान, वो जगह उनकी है। जगह उनकी है, बात सही है, लेकिन ये जगह डीपी प्लान में गया हुआ है और उसका जो TDR है वो महानगर पालिका से नहीं ले रहे। अब उनका जो पारिवारिक मुद्दा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है वो जो गाले खड़े हैं, जो अवैध बांधकाम है वो टूटना चाहिए, अवैध ही नहीं। तो ये मार्केट रिजर्वेशन है, यहाँ पे हाई स्कूल रिजर्वेशन है और यहाँ पे देखने जाएंगे तो पार्किंग रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन पे ये सब खडे आणि हे सगळे जे गाले जे उभे राहिलेले आहेत याच्यावरती महानगरपालिकेने, वसई विरार शहर महानगरपालिकेने तोडक कारवाई करावी ही आपली मागणी आहे। मला माहिती आहे की वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे जे सहाय्यक आयुक्त आहेत शशिकांत पाटील हे लिप्त झालेले, ते भ्रष्टाचारी आहेत। या विरोधात आपण रमेश म्हणाले जे आहेत अतिरिक्त म्हणजे ते आयुक्त उपायुक्त त्यांना पण भेटलेलो, पण त्यांच्याकडनं आपल्याला काही उत्तर आलेलं नाही। या विरोधात आपण हायकोर्टात याचिका दाखल करतो। उद्या आपला दावा दाखल होणार आहे। कोर्टातून सदर बांधकाम आपण तोडायला लावणार आहे आणि जे कोणी भूमाफिया असतील, ज्यांनी वसई विरार शहरामध्ये अवैध कब्जा केलेला आहे, त्यांनी आता सावध व्हा। जिथे जिथे तुमचा अवैध कब्जा असणार तिथे तिथे दीपक कोटेकर येणार, कोर्टातून आम्ही न्याय मागणार। जय महाराज। विजन विक्ट्री पर यह खबर चलने के बाद क्या वार्ड समिति के सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल सभी मामलों पर तत्काल ध्यान देंगे और उक्त अतिक्रमण स्थल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और अतिक्रमण के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। भंवर चौहान, विजन विक्ट्री न्यूज, विरार।